नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं मुसाहिद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत, संसाधन एवं इसका विकास। इस चैप्टर से हर साल क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं और आज हम लोग वो सारे के सारे सवाल कवर करेंगे जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है और 2026 में आने की फुल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यह सवाल 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी जैविक, ऑप्शन नंबर डी गैर नवीकरणीय। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसको बार बार यूज करने पे खत्म ना हो, और गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसको एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए। जस्ट लाइक क्या हम लोग का कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जो एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। यहीं पे हम लोग का नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो बार बार यूज करने पे भी खत्म ना हो। जैसे क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हम लोग किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ये कथन किसने कहा था? ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। संसाधन होते नहीं है बनते हैं किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी एफ रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी जिम्मरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने ही क्या बोला था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सवाल 2022 में पूछा गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी रियो दी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हम लोग का कहाँ पे हुआ था? 1992 में ब्राजील में एक जगह का नाम क्या है? रियो दी जेनेरियो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में। कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में। और कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922। ये डेट याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 2011 में, 2013 में, 2017 में, फिर 2019 में। तो हो सकता है ये सवाल आगे भी पूछा जा सके, क्योंकि ये सवाल बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? लाल मृदा, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी मृदा, ऑप्शन नंबर डी रेगुड़ मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह सवाल 2012 में भी पूछा गया, 2020 में भी, 2021 में भी और 2022 में भी। हो सके कि ये 2026 में पूछा जा सके, क्योंकि ये सवाल बहुत बार अब तक पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी वन कटाई, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी खनन। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। वहाँ पे अत्यधिक सिंचाई होने के कारण क्या हो रहा है? जमीन निम्नीकरण हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? यह सवाल 2016 और 2022 में पूछा गया है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है नवीन, एक होता है पुराना। नवीन को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन को खादर बोलते हैं और पुराना को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है कौन सा? खादर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? क्योंकि जल में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या है? जमीन पे हम लोग का सबसे ज़्यादा क्या है? जल है। मतलब 71% पृथ्वी में क्या है? हम लोग का जल ही है। इसी कारण हम लोग को क्या बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? प्राणियों के शरीर में लगभग कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है?
ये 2018 और 2020 में सवाल पूछा गया है। प्राणियों के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणियों के शरीर में 65% क्या होता है हम लोग का? जल होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये सवाल 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी एक जगह का नाम है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पे होती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। देश के बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर किसने कहा था? ये सवाल 2014 में भी पूछा गया है, 2016 में भी और 2022 में भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो देश के बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर किसने कहा था? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि देश के बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं होगा इसका, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ये सवाल 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? सतलज पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये सवाल 2017 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी गरुड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है हम लोग का? मोर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? आयुर्वेद के जनक कौन कहलाता है? ये सवाल 2021 और 23 में पूछा गया। आयुर्वेद के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चरक, ऑप्शन नंबर बी सुश्रुत, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत का कितना प्रतिशत भाग में वनों से ढका हुआ है? लगभग में मतलब भारत में कितना प्रतिशत जमीन ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या जंगल है? ये लगभग में पूछा गया, सवाल 2024 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 24%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो भारत का कितना प्रतिशत भाग पर वनों से ढका हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24%। ये अप्रोक्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो चले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ये सवाल 2018 में पूछा गया, 2020 में भी, 2022 में भी और 24 में भी। मतलब हर 2 साल की गैप में पूछा है। 18 के बाद 20 में, 20 के बाद 22 में, 22 के बाद 24 में, 24 के बाद क्या जाहिर सी बात है कि 26 होगा। तो 26 में सवाल पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है हम लोग का? लोएस, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता।